previous video we studied about the type of set and subset, and now in this video we studied about the proper subset, power set and inner subset. Now we start proper subset. प्रॉपर सब ये क्या होता है? कहता है कि if A and B are any two sets, then set A is said to be a proper subset of A of B if all elements of A belongs to B, but the set B contains at least one more element जो which is not in यानी कि कार्य कि माना जाए ए कोई सेट है ए बी सी और बी एक सेट है ए बी सी डी, तो बी में एक ज्यादा एलिमेंट, तो कहा कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, यानी कि ए इज नॉट दैट इज ए इज प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट में क्या है कि in NCR A and B are proper subset A proper subset of B, then it is denoted by this sign, and A is not equal to, but in other words, दूसरे किताब में अदर A is proper subset proper subset, तो यहाँ पे इस साइन का प्रयोग है प्रॉपर सबसेट किसी अदर में, लेकिन एनसीईआरटी के लिए वह सबसेट का ही साइन ए इस
इस साइन को प्रयोग करता है, तो प्रॉपर सबसेट के लिए डालना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर सबसेट जो एनसीईआरटी में डिनोट किया जाता है बाय दिस ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन इसे अदर बुक में दूसरे किताबों में प्रॉपर सबसेट के इस साइन का प्रयोग किया है। तो ध्यान देने वाली की बात है कि हम एनसीईआरटी होगा तो इस प्रकार का प्रयोग करेंगे और दूसरे बुकों में तो इस प्रकार का उसको किया जाएगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए बी के बराबर नहीं होता है, सबसेट में होता है लेकिन प्रॉपर सबसेट में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम चर्चा करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट फ्रॉम ए सेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट फ्रॉम ए सेट। इसके लिए ये बात ध्यान में देखिए, माना है यदि एफ ए नल सेट, ये कैसा सेट है? नल सेट। तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, इससे छोटा कोई सेट हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग देखेंगे क्या कि ए है नो प्रॉपर सबसेट, ए का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, नो प्रॉपर। इसीलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं है। अगर कोई सेट नल सेट है तो उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, यानी कि इसको लिख सकते हो 2 का पावर 0 माइनस 1, यह भी 0 के बराबर होता है। अगर ए इक्वल टू एक एलिमेंट अगर होता है तो ए है प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मात्र एक नल, इससे छोटा नल ही होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 1, जो 2 का पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट 1 के बराबर है। इफ ए इक्वल टू ए में 2 एलिमेंट्स तो इसका प्रॉपर सबसेट जो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसमें एक नल होगा, दूसरा एक एलिमेंट्स होगा, दूसरा बी का। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा? तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, और इसको 2 का पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी बात पर ध्यान दिया जाए तो कहा जाए कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हो तो इसके जो याद एफ ए है 3 एलिमेंट ए बी सी, तो कहा जाए कि इसके प्रॉपर सबसेट क्या क्या होगा? तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसके प्रॉपर सबसेट नल एक एलिमेंट्स का सेट, दो एलिमेंट्स का सेट, ए बी सी एंड सी, इसको काउंट किया जाए तो नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे
नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसकी संख्या को ध्यान में रखा जाए तो ये 7 है और इसको हम 2 का पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते चले और देखते क्या है, आगे बढ़ते जाओ तो इफ सेट ए है n एलिमेंट, अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हो जाए तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो हो जाएगा देन तब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस। तो जान गए कि अगर सेट में कुछ एलिमेंट्स दिया हो, अगर पूछता है इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे तो बाय दिस फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम प्रॉपर सबसेट के बारे में जान, प्रॉपर सबसेट के बारे में जानने के बाद हम लोग चर्चा कर सकते हैं पावर सेट क्या है। देखते हैं पावर सेट किसको कहते हैं। तो पावर सेट क्या है? पावर सेट ऑफ ए सेट, देखिए पावर सेट ऑफ ए सेट यानी किसी सेट का वो पावर, किसी सेट का वो शक्ति है। देखा जाए पावर सेट ऑफ ए सेट ए is a set of all subset of set A। अब सेट ए का जितना भी सबसेट तैयार हो वो सभी पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। अब पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय लगा जाए कि पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट के अंदर ए। ये इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए। अगर जैसे एग्जाम्पल से देखो कि ए में मान लो नल से, तो इसका कहें कि पावर सेट ऑफ क्या हो, तो कहा है कि ए का सबसेट कितना हो, तो देखो ए का सबसेट सिर्फ नल ही हो, तो इस पावर सेट में केवल एक ही है। अगर ए में एक एलिमेंट्स ए है तो कहा जाए कि इसका पावर सेट क्या हो, तो इसके सबसेट कितने तैयार होंगे, तो इसके सबसेट जो बनेंगे एक नल सेट और एक इट सेल्फ बन जाएगा। उसके बाद इस बात को ध्यान रखें कि मान लेते हैं कि ए में 2 एलिमेंट, तो कहा जाए कि इसके पावर सेट कितने हो जाएंगे, तो पावर सेट ऑफ ए जो होंगे, जो इसके सबसेट होंगे, तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे, एक नल, एक ए बी एंड खुद। अगर ए में 3 एलिमेंट्स होते हैं तो कहा जाए कि इसके पावर सेट कितने होंगे, तो पावर सेट ऑफ ए जो हो जाएंगे वह नल खुद ए बी सी, इसके बाद दो एलिमेंट्स का ए बी सी, इसके बाद सी ए या ए सी लिख सकते हैं। सेट जो होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स फ्री होता है, उसको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स से फ्री ले देना नहीं, तो इसके पावर से ये। तो हम देखेंगे कि अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए,
कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी कि इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं एन यानी कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जितने सबसेट हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, तो सेट ए का जितना सबसेट तैयार होगा वो सारे उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार टू कपल ए वेयर, यहाँ पर एन न देकर के पी देते वे, पी न देकर के वेयर एम ए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी संख्या को प्रयोग करता है एम। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यूनिवर्सल सेट। आखिर ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल देखो, यूनिवर्सल से जगह के अनुसार, स्थान के अनुसार उसमें बदलाव आते हैं। क्या होता है यूनिवर्सल से? इट इज ए सेट सच और डिफाइंड सेट सबसेट ऑफ, इसके सब सबसेट हैं। तो साधारण सा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इसमें बदलाव इस प्रकार आता है कि अगर हम देखें, जैसे मान लिया जाए ए में कुछ एलिमेंट्स ए बी सी है, डी में कुछ एलिमेंट्स मान लो सी डी ई है, और सी सेट में मान लो एलिमेंट्स जो होते हैं वो ए बी ई एफ, इस प्रकार का एलिमेंट्स है। और कहा जाए कि इसका इन्वर्सल सेट क्या होगा, तो इसका इन्वर्सल सेट जो होगा, इन्वर्सल सेट तो ये तीनों को मिला ताकि वो सारे उसके सबसेट हो जाएंगे। जितने भी सेट यहाँ पे लिखा है ए बी सी, जो भी डिफाइंड सेट है यहाँ पे, सब उसके क्या होंगे सबसेट हो जाएंगे। तो सारे के एलिमेंट्स उसमें उपस्थित होंगे ही होंगे। ये तय है ए बी सी डी ई एफ, इतना तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा भी उसमें हो सकते हैं। इस तरह का यूनिवर्सल से हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना एलिमेंट्स होगा ही होगा। ये एटलीस्ट एलिमेंट इशू करते हो, एटलीस्ट कम से कम इतना एलिमेंट्स तो उसमें होगा ही, एटलीस्ट एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। जनरल यूनिवर्सल सेट को जो डिनोट किया जाता है तो यू से डिनोट किया जाता है। जनरली यूनिवर्सल set is denoted by U कैपिटल, या कहीं कहीं एस का भी प्रयोग किया जाता है, कैपिटल एस का।
यूनिवर्सल शिफ्ट के बारे में हम जानेंगे। इसके आगे अब हम जानेंगे वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में क्या है इसके बारे में हम विचार करेंगे। वेन डायग्राम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट का। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम यह पिक्चर है, एक तस्वीरें होती हैं, आकृतियां होती हैं, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा हम सेल्स के ऑपरेशन को दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं वेन डायग्राम। ये क्या है कि इट इज द डायग्राम which represents the operation of cells, जो सेल्स के ऑपरेशन को दिखाता है। क्या करता है? सेल्स के ऑपरेशन को यह क्या करता है? दर्शाता है, निरूपित करता है। लेकिन इन वेन डायग्राम में वेन डायग्राम जनरली inversion is represented by rectangle, यानी and set is represented by circle, that is this structure. तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से और इन्वर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाई रेक्टेंगल से। अगर इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अब मान लिया ये जो पॉइंट जो दर्शाया जाता है, देखो पॉइंट जो दर्शाया ये इन्वर्सल सेट और इसके अंदर जो जो पॉइंट ये हो गया इन्वर्सल सेट। और पॉइंट डिनोट्स द एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। उसी प्रकार यह जो हम लोग देखते हैं कि सर्कल ये शेप को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो पॉइंट है, पॉइंट represents the elements. तो पॉइंट्स किसको दर्शाता है? एलिमेंट्स को दर्शाता है।
एग्जाम्पल सुनो। मान लो कि ए में ए बी सी एलिमेंट्स है, और बी में मान लो ए बी सी डी है। यहाँ देख सकते हो ए क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो इस प्रकार इसको दर्शाना होता है, तो हम बड़े स्ट्रक्चर में ए को बी को दर्शाएंगे और अंदर में हम ए को देंगे। यह ए हुआ जिसमें जो एलिमेंट्स ए बी सी और बाहर साइड में हम डी ई और ये से तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट। ए का सारा एलिमेंट्स क्या होगा, बी है, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो ये सारी प्रक्रिया इन्वर्सन, ये जो वेव डायग्राम है, इसके बाद वेव डायग्राम के बाद हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट पर विचार करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशन ऑफ सेट पर विचार करेंगे और जानेंगे।